सर आपकी एक स्टेटमेंट है जो आप बताते हैं कि कल रात 12 बजे से आप स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या वजह हुई? सर हमारा कारोबार चल ही नहीं सकता। क्यों सर? सर हमें कुछ बचता ही नहीं है, हमारा प्रॉफिट ही नहीं है। हमारा कमीशन हम इनको के खुद जो है ना। कितना कमीशन मिलता है सर आपको? कमीशन इस वक्त 8.5 रुपए है, 8 साढ़े 8 रुपए। ₹8.5 फी लीटर? जी जी, फी लीटर। तो सर हमें तो लगता है कि आपसे गाड़ी में जब तेल भरवाते हैं ना तो उसके बाद हमारी जेब में कुछ नहीं बचता, आप कहते हैं आपको कुछ नहीं बचता है, तो ये क्या बनेगा? सर असल बात यह है कि हम आमने सामने बिठा के और आप भी दरमियान में बैठ जाएं, हम आपस में गुफ्तगू करें। देखो, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना या बात करना, ये तो आमने सामने जब मैदान होता है ना फिर पता चलता है। मैदान में बंदा कूदता है तो फिर जो है ना पता चलता है कि मैदान कौन विन करता है। तो सर हम तो ये स्ट्राइक का मतलब ये होगा कि आप पेट्रोल पंप बंद करेंगे? बस सर, हम तो वैसे भी बंद हो जाएंगे। मतलब ये जो 4 महीने या 2 महीने के बाद बंद होने हैं, नुकसान करके, मतलब पीछे से भी हम नुकसान करके आ रहे हैं, तो बस हम कहते हैं कि मजीद नुकसान तो हम ना करें ना। मतलब तो ये कब से पेट्रोल पंप बंद कर रहे हैं आप? बस सर बंद हो गए हैं, गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद हो गए हैं। अब क्या बंदा कर सकते हैं? गैर मुइना मुद्दत के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम कब से बंद करना शुरू करेंगे? ये कल रात 12 बजे से। कल रात 12 बजे से पूरे पाकिस्तान में? जी जी, पूरे पाकिस्तान, आजाद कश्मीर और बल्तिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म तो से सर बंद इसका होगा। हल क्या होगा? अगर वो क्या तरीका होगा कि आप पंप बंद नहीं करें? सर आप मुझे ये बताएं, आपको अपने कारोबार में आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपको हक नहीं मिलता? ये रेगुलेटेड बिजनेस है। अभी इन्होंने आधा तितर आधा बटेर वाला काम कर दिया, ऊपर ओगरा है। कहाँ रेट जो है ना बैन अवी जो यूरोप अमेरिका में होता है डे बाई डे, वो डी रेगुलेशन है। वो हमारे ऊपर ओएमसी का जो है ना तलवार है, रिफाइनरी की तलवार है। एग्रीमेंट हमारे उनके साथ है, हम आजाद। हमारा इस वक्त सर, आप चाहते क्या है सर? आपका मुतालबा क्या? मुतालबा होगा ना कि ये मुतालबा ये काम करें, नहीं तो हम स्ट्राइक करेंगे। सर हमारा मुतालबा ये है कि ये जो डे बाई डे है ये हमें नाकाबिल कबूल है। इसमें हमें नुकसान और हर सूरत में नुकसान है। एक बात, दूसरी बात ये कि हमारा जो कमीशन है वो परसेंटेज में करें, यानी रेट बढ़ता है तो बढ़ेगा, कम होता है तो कम होगा। जो रनिंग कैपिटल है जितनी इन्वेस्टमेंट हो बढ़ेगी तो लाजमी बात है हमारा प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। और जो सीपीएफ और जो एनुअल हमारा जो है ना खर्चा होता है उस हिसाब से, ये तो फार्मूला लगाते ही नहीं है। फार्मूला लगा होता ना तो ये इशू बनते ना कोई काम होता। ये जानबूझ के हमायूं साहब एक तो आपका मुतालबा वो मुनासिब है कि बजाय रोजाना करने के इसको हफ्ते बाद करें, तो वो मुनासिब है, वो ठीक है। हफ्ता भी सर हमें काबिल कबूल नहीं है। चले वो हमने कहा कि 1 महीना कर दिया। 1 महीना तो खैर बहुत लंबी मुद्दत है, आजकल 1 महीना नहीं हो सकता, ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे जाती हैं। लेकिन जो आप परसेंटेज मांगते हैं, परसेंटेज तो एक सुसाइड होगी एक आम सारफ के लिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, लेट्स फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, या इस वक्त लोगों को समझाने की खातिर, आपको अगर 2% कमीशन दी जाए 300 के ऊपर तो वो 6 रुपये बनेगी। तो लेकिन अगर कीमत 400 हो जाए तो ऑटोमेटिकली 8 रुपये हो जाएगी। तो ये परसेंटेज के हिसाब से तो वो ऊपर से ऊपर जाती जाएगी। इन्वेस्टमेंट पेट्रोल खरीदने बेचने में देखो ना, वो तो सारिफ की जेब से पैसे निकलेंगे ना, सारिफ की जेब से निकलेंगे। परसेंटेज तो एक सारिफ के साथ चली फिर जाएगी। सारिफ नहीं सर, मुझे ये बताओ कि एक चीज महंगी हो रही है। अभी मैं कहता हूँ कि देखो, सारिफ से तो इन्होंने एक ही झटके में 160, 170, 135 रुपए बढ़ा दिया है, वो उसको नजर नहीं आ रहा। और अब हमारा कारोबार ही नहीं चलता। देखो सर, आप जो अमेरिका में है, अमेरिका में 6% से कम पे आप तेल नहीं बेच सकते, इससे ऊपर तो आप बेच सकते हैं। वो इसलिए कि साथ वाले जो कारोबार है कानून है वहां पे कि आप से कम पे नहीं बेच सकते। इधर पाकिस्तान में पता नहीं क्या है, वो ये कि लोगों के कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कि कोई ओएमसी आए, कोई बड़ा आए, कोई छोटा आए, वो सब अच्छे से कम पे नहीं बेच सकता। यहाँ पे तो काम ही उल्टा है पाकिस्तान में। अच्छा सर, फिर इसके लिए पहले लेजिस्लेशन होना जरूरी है, कानून बनने चाहिए। हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान में। ऑयल इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी है। पेट्रोल पंप पे तो पैसा हमारा खर्च होता है और मालिक जो है ना ओएमसी होती है, उनके नाम फ्रेंचाइज एग्रीमेंट होता, लीज एग्रीमेंट मुफ्त में ले लेते। कानून ही गलत बना हुआ है। अच्छा हमायूं साहब, आप साथ रुकिएगा। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब हमारे साथ हैं, उनसे इसका जवाब लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है ना, वो एक्चुअल सारफ है।
जो ये तेल खरीदता है आपसे, जो लाते हैं, जो पंप बेचते हैं, उसकी भी बात सुननी चाहिए। वो खरीद भी सकता है बेचारा कि नहीं खरीद सकता। ना वो वैसे स्टेक होल्डर है, लेकिन वो कारोबार का स्टेक होल्डर नहीं है। वो बात आपकी सही है। वो खरीदता तो वही है ना जी, एंड यूजर वही है। इख्तियार वली साहब, या कल रात से 12 बजे ताला लगवाना है सर पंप पे, या कोई मामला तय करने हैं? नहीं, मामलात इनके साथ तय करेंगे, और मैं आपके शो में बराह रास्त इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि देखिए ये जो सूरत हाल बनी है, इनको बुलाएं ना जी बातचीत के लिए। आप हमायूं साहब कहाँ पर हैं आप? इनको दावत दी गई है। इस्लामाबाद में है जी, तो बुलाएं ना जी इख्तियार साहब, इनको चाय पिलाएं। इनको दावत दी गई है इनके साथ बातचीत के लिए। मेरे ख्याल में इनको मैसेज कन्वे हो चुका होगा। इनकी एक मीटिंग आज होनी थी, वो मीटिंग नाकाम हो गया जी पहली वाली, और कल इनको दोबारा इनके साथ हम इनको इंगेज करेंगे, हम इनके साथ बैठेंगे। ये देखिए ना, हर बंदा अब अगर अपने हिस्से की बोटी की फिक्र शुरू कर देगा तो फिर तो मसला मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल का मकसद मुल्क का निज़ाम और पहिया चलाना है, और उसका जो है तो सारा डिपेंडेंसी सारी आपकी सारिफ पर है। आप इस वक्त कमीशन की बात कर रहे हैं, और हम इस वक्त मुल्क चलाने के लिए और आवाम की बात कर रहे हैं। तो एक फार्मूला था, हमेशा हमने इनकी बात मानी है, हमेशा कोई पॉलिसी बनती है। हमारी बात कोई नहीं मानी सर, आप गलत भाई साहब आप थोड़ा सा, भाई साहब आप हुमायूं साहब आप मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात को सुन के फिर उसका जवाब दे दीजिए। इससे पहले जब पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाती है तो एक पेट्रोल पंप में जितना जखीरा होता है वो पैसे आपके पास आते हैं, वो उसके लिए तो आप खुश होते हैं। लेकिन बस गलत बात कर रहे हैं भाईजान, थोड़ा सा सुन लीजिए, हौसला करें। सुन लेते हैं, लेकिन आप बात गलत कर लेते हैं। पहले बात ये असल में मेरी बात आपके मफाद की नहीं है ना, इसलिए आपको गलत लग रही है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसको मैं मफाद आमा की नजर से जब देखता हूँ मुझे वो गलत नजर आती है। कल इनके साथ बैठते हैं, ये मसला हल करने वाला है। आपके मफादात का भी ख्याल रखेंगे, लेकिन ये जहन नशीन कर लीजिए कि सबसे पहले हमारे नज़र में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, आप लोग मोहतरम हैं, लेकिन हमारी जो सोल और कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आवाम को रिलीफ देना है, कि आवाम के लिए मामलात आसान हो जाए। लोग यही कहते थे कि यार वहाँ पे रेट इंटरनेशनल मार्केट में कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता है। अब हम ट्रांसपेरेंसी ले आए हैं, एक शफाफियत ले आए हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को आगे चलाएं, हालात अच्छे होंगे। उसी तरह करेंगे जैसे पहले किया था, जैसे आपने मशवरा दिया था, और उसी तरह हम चलाएंगे। लेकिन जब मुश्किल हालात आ जाते हैं तो लोग कुर्बानी भी देते हैं। मुझे इसका जवाब देने दें सब। देखो बात यह है कि आपको एक तो पूरी अगर इंफॉर्मेशन है तो फिर तो बात ठीक है। अली परवेज मलक साहब के साथ 2 महीने पहले जब जंग की सूरत हाल थी तो हम बैठे थे। उसने कहा था कि जैसे ही जंग की सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी हम दोबारा आपके साथ बैठेंगे। जंग के दरमियान में सूरत हाल चुकी है, हम इसको कहते रहे कि हमें टाइम दे दो, ये टाइम ही नहीं देता था। फिर सूरत हाल दोबारा फिर खराब हो गई, दरमियान में नॉर्मल हो गई। आप जो देखो, हम पब्लिक की बात बिल्कुल, आपका ये बात मैं मानता हूं कि सबसे पहले पब्लिक है, मैं ये खुद मानता हूं, मैं तस्लीम करता हूं। हाँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप बुनियादी बात को समझ गए। लेकिन जो है ना, आप अब मेरी बात सुन ले। मैं सुन रहा हूं। आप हम बदनाम जो है ना पेट्रोल पंप है, सबसे पहले पाकिस्तान का कानून देखे, चाहे ओगरा का देखे, चाहे एक्सप्लोसिव का देख ले। हुमायूं भाई, मैंने आपकी तारीफ की है, मैंने आपकी तारीफ की है, मैंने शुक्रिया अदा किया।